टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस के ब्रियांस्क में एक बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन की तरफ से अटैक को अंजाम दिया गया। ओनेचा तेल पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन से अटैक हुआ है। पंपिंग स्टेशन में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और सरदाना सर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरदाना सर, हम ये देख पा रहे हैं कि कहां तो उम्मीद ये थी कि 15 अगस्त की अलास्का वार्ता हो या फिर ज़ेलेंस्की का वॉशिंगटन पहुंचना। अगर पूरी तरह से स्थायी शांति नहीं तो कुछ हद तक जो युद्ध है उसमें शांति तो देखने को मिलेगा, हमले कम होंगे, लेकिन हुआ उल्टा है। हो क्या रहा है सर? ये देखिए, ये अमेरिका की जो सरकार है उनके वहाँ एक बहुत ही बड़ी आर्म्स लॉबी है जो सरकार को कंट्रोल करती है। तो जो अमेरिका की आर्म्स लॉबी है उसको ये पीस नहीं चाहिए। और अमेरिका के ये दोगलापन है कि एक तरफ वो शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो और सैन्य शक्ति दे रहे हैं, साजो सामान दे रहे हैं यूक्रेन को कि ये जंग चलती रहे। और जो बात है कि भीषण हमले हो रहे हैं तो कौन इनको हथियार दे रहा है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? ट्रंप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं मेरे हिसाब से कि वो शांति चाहते हैं। अपने बिजनेस की उनकी मीटिंग हुई है, ना ही शांति की। शांति कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है क्योंकि रशिया जहां खड़ा है वो अपना पूरा एरिया लेकर ही रहेगा, 1 इंच भी नहीं देगा। और ये एक उनके जरूर यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के दिन एक छोटा उनको वो सफलता भले ही प्राप्त हुई हो, लेकिन रशिया पीछे हटने वाला नहीं है। वो 20% लिया है, 25% तक जाएगा। वो इतनी जल्दी इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देगा। ठीक है, लेकिन मनीष यहां पर यह बताइए कि नाटो सदस्यता को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ था ना, जंग शुरू हुई थी और उसके बाद बात इतनी आगे बढ़ी। ये बात एक्सपेंशन की पॉलिसी को आगे बढ़ाने तक कैसे पहुंच गई? 20% हिस्सा यूक्रेन का रूस ने कब्जा कर लिया, आप कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे कैसे बात आगे बढ़ेगी अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए, यूक्रेन के लिहाज से? देखिए, क्रेमलिन की दलील शुरू से 2 बातें रही है। पहली बात तो यह जाहिर था कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रूस को मंजूर नहीं है और ऐसी स्थिति में यूक्रेन को न्यूट्रल रहना पड़ेगा, यानी कि अपनी विदेश नीति में वो ना इस तरफ रहे ना उस तरफ रहे, लेकिन वो नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे। लेकिन क्रेमलिन की दूसरी भी शर्त थी, और दूसरी शर्त थी कि डोनबास और उसके आसपास के इलाके में जो लोग रूसी भाषा बोलते हैं और जो सदियों से पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, उनके साथ जो कीव में जो लोग हैं वो जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उसके खिलाफ भी ये लड़ाई 2022 में नहीं शुरू हुई, ये लड़ाई 2014 में शुरू हुई, जब पहली बार कीव के आदेश पर यूक्रेन के एयरफोर्स ने अपने ही लोगों को डोनेट्स्क के एयरपोर्ट पर निशाना बनाया, जब उन पर गोलियां चला बरसाई गई, तब से ये लड़ाई शुरू हुई और आज आप देख रहे हैं कि क्या अंजाम है। ठीक है, और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है ना ज़ेलेंस्की के सामने की जिस इलाके पर आज रूस का कब्जा, और उसको तब उसने संविधान में भी शामिल कर लिया है बाकायदा, और बड़ी संख्या में वहां पर रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं।